नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों। जी, मैं बीएन फिर एक बार एक सनसनीखेज खबरें लेके आया हूं। जी हाँ, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड कोस्ट ने कहा कि खास लक्ष्यों के निशाने बनाने का मकसद में हमला किया गया है। वही इजरायली सेना की सूत्रों कहा है कि 100 से ज्यादा ड्रोन छोड़े गए हैं। सीबीएस न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने कुछ ड्रोन को मार भी गिराया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि जहां भी जरूरत है वहां उन खतरों को रोका जा रहा है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने बार कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। हमले की बात इजरायल में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही है और जेरूसलम में भारी धमाके की आवाज सुनने को मिला है, क्योंकि शहर में इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम्स ने कई चीजों को गिरा दिया। ये अभी तक साफ नहीं है कि क्या इजरायल में अभी तक कोई ड्रोन पहुंचा है या नहीं। ईरान इजरायल से 1800 किलोमीटर दूर है। जी हां, वही अमेरिका ने नहीं बताया है कि उसने ड्रोन कहां गिराया है। इजरायल, लेबनान और इराक ने अपनी एयर स्पेस की बंद कर दिया है और सीरिया और जॉर्डन ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रख दिया। 1 अप्रैल को सीरिया में वाणिज्य दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने बदला लेने की बात कही थी। इस हमले में एक टॉप कमांडर समेत 7 सेना ऑफिसर का मौत हो गया था। ईरान ने इस हमले के लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। वही इसराइल ने इस हमले की ना ही पुष्टि की थी और ना ही इसे खारिज भी किया है। आईडीएफ के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा है कि ईरान ने ईरानी जमीन से इसराइली राष्ट्रों पर सीधे हमला शुरू किया है। इसराइल की ओर आ रहे ईरान की किलर ड्रोन्स को हम नजदीकी से देख रहे हैं, जिन्हें ईरान भेज रहा है। ये बेहद गंभीर और खतरनाक बढ़ोतरी भी है। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल की वायुसेना की विमान हवा में किसी भी तरह की खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। ईरान के ड्रोन छोड़े जाने के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि देश के डिफेंस सिस्टम को काम पर लगा दिया गया। हम किसी भी तरह की स्थिति के लिए तैयार है, चाहे रक्षात्मक हो या आक्रामक। इस्राएल राष्ट्र मजबूत है, आईडीएफ मजबूत है, जनता मजबूत है। नेतन्याहू ने कहा कि हमारा साथ देने के लिए अमेरिका का साथ और ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य देश की सराहना करता है। इस हफ्ते की शुरुआत में इस्राएल के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने इस्राएल पर हमला किया तो वो ईरान के अंदर जवाबी हमला भी करेंगे। ईरानी हमले की खबर आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता एड्रियन वाटसन ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन इस्राएल की सुरक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने कहा, अमेरिका इस्राएल के लोगों का साथ खड़ा रहेगा और ईरान के इन खतरों के खिलाफ उनकी रक्षा करेगा। राष्ट्रपति बाइडेन स्पष्ट रहा है, इस्राएली की सुरक्षा के लिए हमारा समर्थन दे रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान को हमले की निंदा की और वादा किया है कि वो इस्राएल और अपने सभी क्षेत्रीय भागीदारी को सुरक्षा के लिए खड़ा रहेगा। ईरानी सेना की सबसे शक्तिशाली ब्रांच IRCG का कहना है कि उसने यह हमला इस्राएल की बार बार किए अपराधों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का तौर पर किया है, जिसमें सीरिया की राजधानी दामिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला भी शामिल है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।